ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। आओ आओ बच्चों। अरे वाह, इन खूबसूरत मोमबत्तियों की खूबसूरत रोशनी के साथ, और साथ में प्रश्न के फूलझड़ी और पटाखे भी। अरे ये कौन सी दिवाली की तैयारी है? सकारात्मक कलाओं की दिवाली। अरे वाह, हमारे बच्चे सपनों की धरा श्रृंखला की 17 कड़ियां देखकर कितने जागरूक दिख रहे हैं। आओ अब हम आगे ड्रग्स यानी कि नशा आदि जोखिम के व्यवहारों के अध्याय को जानेंगे और उसे समझेंगे। मगर पहले हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिलवाइए। हाँ हाँ जरूर। कौन से प्रश्न? जब लोग जानते हैं कि नशा करना बुरी बात है तो फिर क्यों करते हैं? हमें फैशन क्यों इतना ज्यादा आकर्षित करता है? हम ये कैसे जाने कि हम किशोरों से वयस्क हो रहे हैं? बड़े होते समय या तेजी से हमारे शरीर में परिवर्तन आते समय हमें अजीब सा क्यों लगता है? क्या हमें 18 बरस की उम्र से जिम ज्वाइन करना चाहिए? क्या ये जरूरी है कि हम किशोर अवस्था में सुंदर ही दिखे? लड़के लड़के से ज्यादा ताकतवर क्यों होते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सबके साथ मेरा शारीरिक विकास नहीं हो रहा है? हमारे अंदर हार्मोन का परिवर्तन कैसे होता है? क्या शारीरिक विकास हमारे मानसिक विकास पर असर डालता है? क्या मानसिक विकास और शारीरिक विकास एक दूसरे के विरोधी है? हम कभी कभी ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि कोई हमसे ज्यादा बुद्धिमान है? हम कभी ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हम हमेशा हारेंगे ही? जब कोई हमारी मदद नहीं करता तब हमें झुंझलाहट क्यों होती है? लड़कियां लड़कों से ज्यादा भावुक क्यों होती है? क्या गलतियां हमारी मदद करती है? तो समाज के कायदे कानून क्यों मानने चाहिए? हमारे यहाँ इतनी गरीबी क्यों है? कुछ लोग गरीब और अमीर क्यों है? अरे वाह, ये सवाल तो बड़े ही सुंदर और महत्वपूर्ण है। सवाल जिज्ञासा की बोली होती है और जिज्ञासा खोज की बैलगाड़ी की धुरी होती है। इच्छा और मन के पहियों पर अनुभव और ज्ञान के बैलों की शक्ति से चलती हुई ये बैलगाड़ी विकास के किसी नए बिंदु पर पहुंचती है। तो आओ मेरे साथ, आपके इन सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रश्नों के साथ आज हम तीसरी आंख के माध्यम से एक अलग तरह की प्रश्नोत्तरी यात्रा करेंगे। नमस्कार। सपनों की धरा की यात्रा का पड़ाव आज है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर में। आज हम किशोर बालकों के मन में उठने वाले मासूम सवालों के जवाब जानेंगे और उसके लिए हमारे साथ हैं लायन डॉक्टर प्रवीण कांत दवे, जो कि लायंस क्वेस्ट इंडिया फाउंडेशन में कार्यरत हैं और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने पीएचडी की है। दूसरी हैं श्रीमती वर्षा पारेख, जो एमबी पटेल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हैं और बच्चों को क्रिएटिविटी और प्रोजेक्ट पे बहुत काम करवाती हैं। ये लायंस क्वेस्ट की ट्रेन टीचर भी हैं।
तो आइए इनसे जानें आपके सवालों के जवाब। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप आज हमसे पूछ सकते हैं। अपनी सहूलियत के लिए हम इन प्रश्नों को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। शारीरिक बदलाव से संबंधित, मानसिक बदलाव, सामाजिक बदलाव और भावनात्मक बदलाव। ऐसे तो ये सारे बदलाव एक दूसरे से संबंधित हैं। थोड़े हम प्रश्नों को अगर उस हिसाब से ले लेंगे तब जवाब को देने में और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो पहले हम शारीरिक बदलाव से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछें। कौन कौन पूछना चाहेगा प्रश्न? हाँ पूछिए। शारीरिक विकास के लिए खेलना कूदना जरूरी है या नहीं? योग और प्राणायाम से हमें क्या फायदा होता है? हम मोटापा कैसे कम करें? आजकल सब लोग फास्ट फूड खाना क्यों पसंद करते हैं? इसका शरीर पर क्या असर होता है? प्यारे बच्चों, आपने जो बारी बारी सवाल पूछे हैं एक दूसरे से काफी जुटे हुए हैं। मैं हर एक का बारी बारी जवाब दूंगा। पहली बात आती है, हमारे शरीर में जो आहार हम लेते हैं वो आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन्स का बहुत ही महत्व होता है। शरीर को मोटापा न डालने के लिए, मोटा न होने के लिए संतुलित और संयमित आहार और उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमें व्यायाम की बहुत ही आवश्यकता है। उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए कि हमारे विकास के लिए खाने के अंदर हमें संतुलित और संयमित आहार लेना चाहिए। कई लोगों को बार बार खाने की आदत होती है, वो अच्छी नहीं है। समय के मुताबिक खाना, समय के मुताबिक व्यायाम और समय के मुताबिक नींद, ये सब चीज का अहम महत्व है। और रही बात योगा और प्राणायाम की, भागदौड़ वाली जिंदगी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टडी का, घर का, बाहर का, उसमें संतुलित रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए योगा और प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात आपने देखी होगी कि आजकल डाइटिंग का बहुत चला है और दूसरा 6 पैक बॉडी का बहुत चला है। मगर डाइटिंग में कई लोग इतना खुराक कम कर देते हैं कि उनका बदन रोग से बहुत ही घेरा जाता है। फिर कई लोग बदन बढ़ाने के लिए हार्मोन्स लेते हैं, वो भी जरूरी नहीं है, उससे बहुत ही नुकसान होता है। मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि अपना जीवन संयमित, संतुलित रखें, खुराक भी संतुलित लें और अपने जीवन को नंदनवन जैसा बनाए। यही मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। सबको पता है कि नशा करना बुरी बात है, फिर भी लोग नशा क्यों करते हैं? क्या हम व्यसन को संतुलित आहार से कंट्रोल कर सकते हैं? नशे से अपने मन और शरीर पर क्या प्रभाव होता है? व्यसन का छोटे बच्चों पर क्या असर होता है? नशा सबके लिए बहुत बुरा है, छोटी उम्र हो या बड़ी। रिसर्च कहता है कि अगर 20 साल की उम्र तक कोई नशे का अगर शुरुआत ना करे तो जीवन भर वो उससे बच सकता है। तो छोटी उम्र में तो नशा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और संतुलित आहार से हम नशे को दूर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नशे से दूर रखने के लिए अपने मन का विश्वास, मन को पक्का रखना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें बाजार में उपलब्ध हैं, पर हमें निश्चय करना है हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो गलत आदत से बाद में हटने के लिए अच्छा यही है कि हम उस आदत की शुरुआत ही ना करें। हम एग्जाम देने चाहते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस कम क्यों हो जाता है? हमें शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? लड़की का दिमाग लड़के के दिमाग से ज्यादा क्यों होता है? पढ़ते समय नींद क्यों ज्यादा आती है और उसमें हम कंसंट्रेट कैसे करें? हम अपने दिमाग के पूर्ण विकास के लिए क्या कर सकते हैं? आपके प्रश्न बहुत उचित है। आप जानते हैं कि दिन का 24 घंटे का समय रहता है। अगर 24 घंटे का हमारा समय पत्रक अगर ठीक रहा तो एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई हम ठीक वक्त पे सही तौर पे कर सकेंगे। हमारा समय पत्रक, टाइम टेबल परफेक्ट होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के समय हमें कहीं टेंशन जैसी बात नहीं आ जाए। लड़कियां हैं, हमेशा कहते हैं कि अपना सब काम बहुत डेडिकेशन से करती हैं और लड़के हैं, इधर घूमना फिरना, उनके बहुत सारे दोस्तों से मिलना भी होता है। इसीलिए लड़कियां अक्सर अपना काम पद्धति के साथ करती हैं, समय के साथ करती हैं। इसीलिए उनमें लड़के और लड़कियों के काम में फ़र्क रहता ही है। समय पत्रक से अगर काम करोगे तो एग्ज़ाम के समय आपके पास पूरा वक्त होगा और आप अच्छे मार्क्स से आपका परिणाम भी अच्छा ही पा सकोगे। विद्यार्थी अवस्था में सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए।
अगर आप आपकी जिम्मेदारी को प्रायोरिटी देंगे कि अच्छी तरह पढ़ाई करना है, थोड़ा खुराक भी कम लेना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी के साथ आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो नींद कम हो जाएगी। ज़्यादातर समय आप टीवी देखने में नष्ट करते हो, तो उस समय भी आप अपना एक टाइम टेबल रखो कि टीवी के कौन से प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है, वो प्रोग्राम आपको देखने चाहिए। बाकी का जो समय है उसको खेलकूद और अलग अलग एक्टिविटी के साथ आपका सर्वांगीण विकास हो जाए, वैसी बात को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और उससे विद्यार्थी अवस्था में जो हमें काम करना है वो काम करके अपना सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक बदलाव और उसके रहते हुए हमारे क्या क्या सवाल हैं दोस्तों और परिवार से संबंधित। तो पहले हम दोस्ती पे आते हैं। हाँ, दोस्तों के साथ जाति भेद होना चाहिए या नहीं? हमारे दोस्तों के साथ हमें दोस्ती करना चाहिए कि नहीं? लड़के और लड़की में क्या भेद होता है? कोई हमारे साथ बुरा वर्तन करे तो क्या उसके साथ हमें बुरा वर्तन करना चाहिए कि नहीं? क्या छोटी उम्र में प्रेम करना चाहिए कि नहीं? ओके, हाँ डॉक्टर साहब आप प्यारे बच्चों, दोस्ती के बारे में आपने जो बताया तो मैं उसके ऊपर गौर करना चाहूँगा। जात पात की जो बात कही है वो इस जमाने के अंदर सही नहीं है। दोस्त के अंदर हमें ये फैक्टर को सामने नहीं लाना है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ऐसा कहा गया है। पूरी दुनिया हमसे छूट जाए, when the whole world is out, he enters। पूरी दुनिया छूटने के बाद हमारे जीवन में जो शून्यावकाश होता है उसमें हमारा दोस्त हमें काम आता है, हमें सही रास्ते पे ले जाता है, हमारी मुश्किल में काम आता है। मैथमेटिक्स की जबान में मैं बात करूं तो अपने आनंद को मल्टीप्लाई करता है और अपने सौरोज और दुख को माइनस करता है, ये दोस्त है। मगर याद रहे, जो गलत आदत डालने के लिए हमें मजबूर करे वो सही दोस्त नहीं है। और उसी समय आपका फर्ज बनता है कि वो दोस्त को हम बड़े प्यार से कहे हमारी दोस्ती सही, मगर ये चीज से मैं अलग रहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिंदगी में जब पसंदगी करने के लिए बात आए तो दोस्त की सही पसंदगी करना, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। आपने पूछा था कि इस उम्र में प्यार हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अभी युवावस्था में हो, किशोर हो, और ये जो उम्र होती है उसमें प्यार नहीं होता है। ये एक प्रकार का आकर्षण है और इस आकर्षण के समय में हमारी मानसिक बौद्धिक स्तर बहुत नीचे लेवल पे होती है, इसीलिए इसको प्यार नहीं कहते हैं। ये आकर्षण में हमें कभी आना नहीं चाहिए। पहले पढ़ाई करो, अच्छे से सेटल हो जाओ। जब मानसिक बुद्धि का स्तर पूरा अपने लेवल पे आ जाता है उस समय माँ बाप को बीच में रखकर जो रिश्ता होता है वही हमें मंजूर करना चाहिए। और जब आपने माता पिता की बात की तो हमारे घर में हमारे संबंधों के ऊपर आपके काफी प्रश्न होंगे, वो आप पूछें अभी। बड़े होकर लोग अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं? बच्चों के द्वारा इतनी कम उम्र में मर्डर और सुसाइड जैसे केस ज्यादा क्यों होते हैं? जब अपने छोटे या बड़े भाई बहन हमसे आगे निकल जाते हैं तब हमें जलन क्यों होती है? होते हैं कई प्रश्न मन में इस तरह के आते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें माँ बाप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमें नहीं समझते हैं, और जो हमें इतना प्यार देते हैं कई घरों में हम देखते हैं कि उनका निरादर होता है। तो वो बच्चे अपना संस्कार भूल चुके हैं जो माँ बाप को इस तरह से बड़े होकर व्यवहार करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है ये जो दुनिया है वो आगे चल के बहुत सुंदर होने वाली है। हाँ, तो अब आपके भावनात्मक परिवर्तन संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप पूछें। हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने के बाद हमें पछतावा क्यों होता है? कुछ लोग हमारी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते हैं? गुस्से से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? हमें अपने दिल और दिमाग में से किसकी बात सुननी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल अभी जो आया वो गुस्से का आया है। प्यारे बच्चों, जीवन में हमें सबसे जो नुकसान करने वाली बात है वो हमारा गुस्सा है। गुस्से से हमारा दिमाग में पूरा शून्यावकाश हो जाता है, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसी टाइम में पहला हमारा फर्ज ये बनता है
कि उसको कंट्रोल में किस तरह लाया जाए। अगर हो सके तो थोड़ा पानी पी लीजिए, अगर हो सके तो उसी टाइम पे दिमाग के अंदर आंखें बंद करके 1 2 3 4 5 10 तक गिनती करिए, वहां से हट जाइए, लंबे लंबे सांस पी ले सकते हैं ताकि अपना गुस्सा काबू में आ जाए। गुस्से में कई दफा ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि लोग अंतिम कदम उठाने के बाद जीवन में उनको जीवन भर का पछतावा होता है, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है कि जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करना और गुस्से में कोई निर्णय भी नहीं लेना। तो ये चीज जीवन में आप हमेशा के लिए जीवन में आगे जाने के लिए याद रखना। आप लोगों से हमें काफी उम्मीद है, आपकी आंखों में आने वाला कल देखते हैं। ये मैं आपको खास कहता हूँ कि गुस्सा हमें करना नहीं है। आपने कहा था कि लोग हमारी भावना की कदर क्यों नहीं करते। बेटा, अगर हम हमारी दृष्टि बदल देंगे, अगर हम ही हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टि रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनको अच्छे नज़र से देखेंगे। लोग हमारी भावना की कदर करें या ना करें, दिल और दिमाग से हमें दिल की आवाज़ को सुननी चाहिए, क्योंकि दिल की आवाज़ अंतरात्मा से निकलती है। जब कभी भी मन में कोई प्रश्न आता है, उस समय 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और वही प्रश्न आप आपके दिल को पूछिए। दिल से जो आवाज़ निकले उसको आप फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आप अच्छा ही काम कर सकोगे। और दिल का रिश्ता जहाँ होता है वहाँ हर काम सफल ही होता है। दिल और दिमाग को मिलाकर दिल हमें प्यार करने का कहता है, और भावनाएं होना कोई गलत बात नहीं है। गुस्सा आता है, आने दें, बताना कैसे है वो हमारे ऊपर है। तो भावनाओं का होना या उन्हें जाहिर करना दोनों अलग अलग बातें हैं। होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इंसान हैं। भावनाएं नहीं होंगी तो हम में और किसी प्राणी में कोई अंतर नहीं रहेगा, पर उन्हें बताना कैसे है वो भी एक इंसान ही जान सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब तो नहीं दे पाए होंगे, पर हमने कोशिश की है कि इस थोड़े से समय में आपके मन में जो प्रश्न हैं कुछ का उत्तर दे पाएँ, और कुछ के उत्तर जब हम आगे इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे तब आपको मिलते जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारे जवाबों से आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में कहे गए पैनलिस्ट के ओपिनियन के अलावा हमारे कार्यक्रम में किशोरों को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पॉजिटिव डिसीजंस लेना अच्छे से सिखाया जाता है। तो किशोरों, क्या आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला? मगर मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे को अभी भी ठीक तरह से नहीं मिल पाया। प्यारे बच्चों और दूरदर्शन कर रहे हमारे अन्य दर्शकों, हो सकता है कि हम अपने किशोरों के सभी प्रश्नों का उत्तर न दे पाए हों, मगर हम सभी मिलकर ऐसे जटिल प्रश्नों का उत्तर जरूर खोजेंगे। हम शिक्षक, माता पिता और किशोर खोज यात्रा जारी रखेंगे। इसलिए अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, B94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079 264 07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा।